करते हैं। ठीक है वरना माता जी। जी, सुखियो। आ, कल नहीं, कल तो हो नहीं पाया था। परसों हम लोगों ने कुछ नई, पहले से कुछ नई चीजें पे चर्चा किया था। नेटवर्क बहुत ठीक नहीं था, बार बार कट रहा था, तो भी कुछ तो हमने चर्चा किया ही था, और कम लोग भी थे। तो आज मैं उन चीजों को रिपीट करते हुए उसमें जो उस दिन छूट गई थी उसको पे चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले अव्यय पद। अव्यय, बहुत सारे अव्यय शब्द होते हैं। मैंने बताया था अव्यय जैसे व्यय होता है, तो व्यय मतलब खर्च। अव्यय जो खर्च ना हो सके, तो यहाँ पर उसको हम इस तरह से देखते हैं कि जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है वह शब्द ऐसे के ऐसे रहते हैं। जैसे हमने निपात शब्द देखे थे, निपात शब्द भी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, जैसे है वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं, वह ऐसे के ऐसे ही वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं अव्यय में से एक है च, जिसका अर्थ होता है और। यह चा शब्द बहुतायत में पाली भाषा में आता है जब हम एक ही वाक्य में एक से अधिक चीजों के विषय में बात करते हैं, तो हम उनको डिफाइन करने के लिए च अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ लिखा है, अहं बुद्धंच धम्मंच संघंच नमामि। मैं बुद्ध धम्म और संघ को नमन करता हूँ। तो अहं, जैसे मैंने कल भी उदाहरण बताया था, अहं अहं जैसे आप कह सकते हैं अहं आलोको अहं च आलोको गच्छामि, मैं और आलोक जाता हूँ। तो ऐसे कुछ भी जहाँ उसकी बात होती है, कग्गचं कग्गजं च पुस्तकं, कागज और पुस्तक ना, इस तरह से जो भी हम सुनते हैं, यह और वह, जहां और शब्द की बात आती है, यह और वह जो भी नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, स्थान हो, वहां पर हम चा का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है। जैसे कुछ उदाहरण हमने देखे थे, मह्यं अम्ब फलं कदली फलं च रोचन्ति। तो मैं आम फल और केला फल को पसंद करता हूँ। मह्यं हम लोग पसंद करते हैं। सूत्र निपातो च धम्मपदं च उत्तमा ग्रंथा हन्ति। सूत्र निपात और धम्मपद उत्तम ग्रंथ होते हैं। अहं बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। बुद्ध, वैसे अगर आप देखें तो हम मैं बुद्ध की और धम्म की और संघ की शरण जाता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में जाता हूँ। नगरेश च गामेश च घरानी होती। नगरेश च गामेश च, नगरों और गांव में घर होते हैं। रुकेश च पादपेश च पन्नानी होती। रुकेश वृक्ष, और वृक्ष मतलब बड़े वृक्ष, और वृक्ष और जो झाड़ी छोटे पादप, पादप बोलते हैं, छोटे पेड़ पौधे, पौधा कह सकते हैं। वृक्षों और पौधों पर पन्नानी होती, पत्ते होते हैं। वृक्षों और पौधों पर पत्ते होते हैं। अस्मिन् परिसरे बालको च बालिका च होती। अस्मिन् परिसरे, हमारे परिसर में बालक और बालिका होते हैं। तो इस तरह से चा अव्यय जो है वह और के अर्थ में आता है। तो जहां भी हम शब्दों को डिफाइन करते हैं, एक से अतिरिक्त शब्दों को, यह और वह या जो भी है ना, वहां पे हम बात करते, इसकी करते हैं। विनय पिटको च सूत्र पिटको च अभिधम पिटको तिन्नानि पिटकानि होन्ति। ऐसे बना सकते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटक होते हैं, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। दूसरा अव्यय होता है बहु और किंच। किंच और अप, ये दोनों एक ही बात है। या तो अप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अपन,
अथवा किंच शब्द का प्रयोग। बहु का मतलब होता है बहुत अधिक, और किंच और अप का मतलब होता है अल्प या थोड़ा सा। तो जहां इस तरह की बात करनी हो, बहुत है तो वहां बहु, थोड़ा है तो वहां किंच थोड़े की बात करते हैं या अप की बात करते हैं। हम यहाँ पर दोनों का एक साथ प्रयोग करके देखते हैं। इन दोनों का अलग अलग भी प्रयोग हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग होता हो। जहां जिस तरह की आवश्यकता हो उस तरह का हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखते हैं कुछ वाक्यों में, महासागरे बहु जलं अथि। महासागर में बहुत जल है। कुपियं किंचि अथवा अपंग जलं अथि। बोतल में थोड़ा जल है या कम जल है। आचार्यो बहु जानाति। आचार्य बहुत जानता है। शिष्यो किंच जानाति। शिष्य थोड़ा सा जानता है। रुखो बहु उन्नतो होती। वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं। पादपो किंच उन्नतो होती। किंतु पौधे छोटे होते हैं या कम बड़े होते हैं। सभागारो बहु विशालो अथि। जो सभागार है, ऑडिटोरियम जिसे कहते हैं, सभागार बहु विशालो अथि, बहुत बड़ा है। पकोट्ठो किंच विशालो अथि। लेकिन जो ये पकोट्ठो बोलते हैं कमरा, छोटा कमरा, कमरा जो है वह है, जैसे कल भी मैंने कहा था कोठरी भी कह सकते हैं, तो और समझाया कोठो, एक कोठरी से कोठो बनाया। कोठरी बोलते हैं कमरा को। जो कोठरी है या कमरा है यह छोटा है, किंची है, अल्प अप है, छोटा है, मतलब अप विशालो होती, कम विशाल है, कम बड़ा है, ऐसा। धूमयानंग बहु विशालक होती, या फिर रेल यानंग बहु विशालक होती। जो रेलगाड़ी है बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है। कारयानंग किंची विशालंग होती, लेकिन जो रेलगाड़ी है ये कम छोटी, कम बड़ी है। इस तरह के वाक्य बनाएंगे। तो हम एक इस तरह से वाक्य बना सकते हैं बहु और किंच का प्रयोग करके, है ना। तो ये आप अपने, इतना तो जरूर पक्का है कि आप अभी तक हम लोगों ने जो वाक्य पढ़े थे, जो शब्द अभी तक पढ़े, जो क्रियापद अभी तक पढ़े, जो निपात शब्द अभी तक पढ़े, उन्हीं वाक्यों में प्रयोग करते हुए हमें इस अव्यय के बहु और किंच का प्रयोग करना है। उसका प्रयोग का हम कर सकते हैं, है ना। विद्यालय, विश्वविद्यालय बहु विशालो होता है। विद्यालय किंच विशालो होती, किंतु विद्यालय जो है वो कम बड़ा होता है या छोटा होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, है ना। क्या बोला अश्विनी? जो विश्वविद्यालय होता है उसको हम विश्वविद्यालयों क्यों नहीं बोलते हैं गुरुजी, एक वचन में जब बोल रहे हैं? हाँ, विश्वविद्यालयों भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे विश्वविद्यालय ज्यादा उसका प्रयोग होता है, क्योंकि वो नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग किया जाता है ना। पुल्लिंग में किया जाएगा तो बहुत से ओ प्रत्यय लगता है। जब नपुंसक लिंग में कहते हैं तो विश्वविद्यालय ऐसे निगीत का प्रयोग किया जाता है। तो विश्वविद्यालय जो है निगीत नपुंसक लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस कारण से वहां पर ओ प्रत्यय ना करके निगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आपने हमेशा विश्वविद्यालय ही देखा होगा लिखा हुआ पाली में।
तो निगित की वजह से करते हैं, ये हम पहले क्लास इस पे कर चुके हैं। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक अश्विनी, बहु और किंच की। आगे बढ़े थोड़ा सा। जी बनते जी वो हाँ किंतु किंतु और लेकिन क्या एक ही वाक्य आएगा? नहीं, किंतु वाला अभी दूसरा आगे है। किंतु जी ये पन, एक पन अव्यय है, ये भी एक अव्यय है, इसका अर्थ किंतु के अर्थ में होता है। तो किंतु या लेकिन भी आप उस अर्थ में कर सकते हो। हमें तो भाव निकालना है। जैसे कुप्पी, कुप्पी अत्थि पन जलंग नत्थि। कुप्पी बोतल है किंतु पानी नहीं है, लेकिन पानी नहीं है। तो हम हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो कि लेकिन पानी नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखिए, जब किसी चीज को हम लिखते हैं तो उसके भाव को देखते हैं, जब अनुवाद जी करते हैं तो। लेकिन जब हम उसको पाली में लिखते हैं तो हम पन शब्द का लिखते हैं। अभी और अव्यय भी आएंगे, हम यहाँ पन का प्रयोग देखते हैं जिसका अर्थ किंतु होता है। तो इसको भी उसी अर्थ में जो हमने यहाँ अभी सेंटेंस देखते, इसमें भी इस पन अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे महासागरे बहु जलंगत्ति पन कुप्पियं किंच जलंगत्ति। महासागर में बहुत जल है किंतु बोतल में थोड़ा पानी है। तो यहाँ भी पन कर सकते, क्योंकि हमने तो यहाँ इसलिए नहीं लिखा था, इसको अलग से हमें देखना था। हमें बहु और किंची शब्द का प्रयोग करना। तो हमने जहां पर केवल हमें ये किंची नहीं करना है, केवल बहु का प्रयोग करना है, तो बहु का कर सकते। जैसे जलाशय, जलाशय किंची जलंगत्थि, हमने बहु का कोई प्रयोग नहीं, जलाशय में थोड़ा पानी है ना। जी तो ऐसा कर, अब हमें बहु की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा सेंटेंस ही नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों से, हमने उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है इस तरह का, दोनों को एक साथ समझने के लिए। लेकिन हमारे वाक्यों में या हम जहाँ पढ़ेंगे वहाँ अलग अलग इसका प्रयोग आपको मिलेगा। कहीं बहु मिलेगा, किंची मिलेगा, अप मिलेगा। तो अलग अलग हम प्रयोग जहां जैसी जरूरत हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके जी जी जी, हम आगे देखते हैं। पन लेखनी अथी पन कगजंग नथी। लेखनी है किंतु कागज नहीं है। ठीक है। आचर्यो अथी पन शिष्यो नथी। यहां लिखा नहीं है, मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आचर्यो अथी पन शिष्यो नथी। समझ में आया ना अश्विनी। आचार्य है किंतु शिष्य नहीं है। ठीक है। जैसे हमने कल भी उदाहरण दिया था, जिगिच्छांग जिगिच्छांग अथी पन भोजनंग नथी। भूख तो है किंतु भोजन नहीं है। ठीक है। तो ऐसे अरण्ये रुक्खो अथी पन तस्मिंग पन्नाने न संति। अरण्य जंगल में वृक्ष तो है, वृक्ष है, वृक्ष है नहीं, वृक्ष है, एक वचन में है। अरण्य रुक्खो अथी, जंगल में वृक्ष है, पन तस्मिंग पन्नाए न संति, लेकिन उसमें उसमें पत्ते नहीं है। अहं अमेरिकां गंतुम इच्छामि, मैं अमेरिका जाने की इच्छा करता हूं। पन गंतुम न शक्नोमि, लेकिन जा नहीं सकता। तुम प्रत्यय मैंने एक दिन बताया था के लिए चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, चतुर्थ व्यक्ति के लिए। इसका के लिए के अर्थ में ये होता है, जैसे चतुर्थ व्यक्ति का जो कारक होता है वो के लिए होता है। तो मैंने इससे पहले की क्लास में तुम प्रत्यय बताया था, जब हम वो बुद्ध का निबंध पढ़ रहे थे तब। तो तुम इस तरह से सोनो लंका देशं गत्वा पन बुद्ध व्यानंग न गत्वा। सोहन लंका देश जाएगा पर बुद्ध विहार नहीं जाएगा। भारतं एकं धनिकं रट्ठं अत्ति, भारत एक धनी राष्ट्र है। पन अस्य वासिनो दलितो संति, लेकिन इसके निवासी, वासिनो निवासी, दलितो संति, दलित मतलब गरीब, लेकिन किंतु या लेकिन इसके निवासी गरीब हैं। अम्मे धम्मं इच्छाम, मैं धर्म की इच्छा करता हूं। पर अम्मे पाली भाषा न जानामि, किंतु मैं पाली भाषा नहीं जानता। मम संतिकं धनंगत्थि, मेरे पास धन है।
पण अहं वस्तूनि केतु न शक्नोमि, लेकिन मैं वस्तुएं खरीद नहीं सकता। तो ऐसे कर सकते हैं, अहं अहं पाठितुम् इच्छामि पण पुस्तकं नत्थि, मैं पढ़ने की इच्छा करता हूं किंतु पुस्तक मम सन्ति के पुस्तकं नत्थि, किंतु मेरे पास पुस्तक नहीं है। ठीक है, अहं गन्तुम् इच्छामि पण वाहनं नत्थि, मैं जाने की इच्छा रखता हूं किंतु वाहन नहीं है। सो 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 विद्यालयं गन्तुम् इच्छति, सो विद्यालयं गन्तुम् इच्छति पण पुस्तकं नत्थि, पण वाहनं नत्थि, पण जो भी धनं नत्थि, मतलब धन नहीं है फीस के लिए, तो कुछ भी उसको विद्यालय जाना चाहता है, इच्छा रखता है किंतु उसके पास वाहन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी इस तरह का हम बना सकते हैं, है ना। अहं पिपासं अति, मुझे प्यास है किंतु पण जलं नत्थि, लेकिन पानी नहीं है। पण कुप्पियं जलं नत्थि, लेकिन बोतल में पानी नहीं है या पानी नहीं है। जैसे मैंने और बताया था, मैं भोजन की इच्छा करता हूँ, रखता हूँ, लेकिन भूखा हूँ, लेकिन भोजन नहीं है ना। इस तरह से जो हम वाक्य में किंतु के साथ कुछ लगाते हैं, मैं इसकी इच्छा करता हूँ किंतु वो नहीं है, वह वहां जाना चाहता कि इच्छा नहीं, वो ये चीज नहीं है। तो जो अभी तक हमने शब्द पढ़े या क्रियापद पढ़े, जो भी चीजें उन्हीं शब्दों में ये इस अव्यय को हम लगा सकते को बीच में डाल करके वाक्यों का अभ्यास करेंगे, है ना। तो हमारे लिए आसान और बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत छोटा सा ही, बहुत स्मरण रखने वाला पन शब्द है, स्मरण रखने वाला है। और ये पन शब्द जब कहीं कंपेयर करते हैं कि मेरे पास, मैं इसकी इच्छा रखता हूं या ये करना चाहता हूं किंतु ये नहीं है ना। अहं जैसे लेखनी अतिपन, जब मैं लिखना, अहं लेखने इच्छाम, मैं लिखने की इच्छा करता हूं, पन कगजंग नत्थि, या लेखनी नत्थि, कलम नहीं है। तो ऐसे कुछ भी वाक्य हम बना सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। किसी को कोई ऐसा जो समझ में आ रहा हो ये बात, सुनिए। इसमें विभाग उसका कुछ नहीं करना, कहीं पे भी बीच में दो उसके बीच में लगा सकते हैं, कहीं पे भी। हाँ, ये कहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना, अव्यय शब्द है। जैसा आपका जिस विभक्ति का वाक्य है, जिस काल का भी वाक्य है ना। हम जैसे हमने ये वर्तमान काल, जैसे हमने भविष्य काल पढ़ा था, सो गच्छति, सो सो गच्छतं इच्छिसामि, वह जाने की इच्छा करेगा, है ना। तो ऐसे पन तस्मिन् सन्ति के वाहनं नत्थि, लेकिन उसके पास वाहन ही नहीं है। या सो शक्नोमि, वह जा सकता है किंतु ये नहीं है, धन नहीं है, धनं नत्थि, है ना। तो ऐसे काल कोई भी हो, हमें जहां किंतु की जरूरत पड़े उस वाक्य में, वहां जैसे वर्तमान में भी हो सकता है, मैं जाना चाहता हूं, जाता हूं पर वो नहीं है। मैं गया था पर वहां वो नहीं था किंतु वो मिला नहीं, है ना। मैं गया किंतु वो मिला नहीं। मैं किया पर मैंने व्यापार किया पर लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे, और ये वह जाएगा पढ़ेगा किंतु उसके पास पुस्तक नहीं है। तो कोई भी काल कुछ भी हो, हम जहाँ पन सब किंतु की बात आती है वहां पन लगाते हैं। और मैं तीनों कालों को, चीजों को हम अभी तक अभ्यास कर चुके हैं, तो उस आधार पर उसको देखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब प्रत्यय शब्द देखते हैं। प्रत्यय जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, हमने कुछ उपसर्ग भी पढ़े, और प्रत्यय पच्चयों का अर्थ होता है प्रत्यय, जो शब्दों के अंत में लगते हैं,
वो प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर हम दो प्रत्यय पढ़ेंगे जो एक साथ काम करते हैं, वंतु और मंतु। वंतु और मंतु ये दोनों का अलग अलग उदाहरण है। ये मंतु के हैं, ये वंतु का है। वंतु और मंतु दोनों पच्चय होते हैं। इनका अर्थ होता है बाला, जैसे दूध वाला, घोड़े वाला, फल वाला, धन वाला, भाग्य वाला, यश वाला, मतलब जो भी है ना, यशवान, प्रज्ञावान, जे बाला हो, वान हो, जो भी इस तरह के वो अर्थ जो भाव है वो बाला के अर्थ में ही आता है ना। पढ़ने वाला, लिखने वाला, खेलने वाला, है ना। तो ऐसे जब भी हमने अभी तक शब्द पढ़े थे, क्रियापद अभी तक पढ़े थे, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अलग अलग उसमें ये रहेंगे, यही पाठ्यपदिक शब्द या मूल शब्द, मूल धातु जिसे कहते हैं वो वही रहता है, और बाकी चीजें उसमें बदलती जाती हैं काल के साथ, परिस्थिति के साथ, वो सब बदलते जाते हैं, और बाकी चीजें जो मूल धातु वही रहे। जैसे पहिया है तो पहिया ही है, वही रहेगा। यश है, मग है, कील है तो खेलत है, तो कीलवा, कीलवंतु हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, वंतु और मंतु। ये वंतु और ये मंतु, ये दोनों जो है एक ही अर्थ वाले हैं, जिनका अर्थ होता है वाला या वान, जो भी उस तरह से होता है, अर्थ एक ही है, किंतु कुछ शब्द में वंतु लगाते हैं और कहीं मंतु लगाते हैं। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत। जैसे हमने यहाँ लिखा है अकारांत आकारांतेषु सद्देश योजनीयं। योजनीय मतलब उसको प्रयोग करने वाला, प्रयोग करने योग्य। सद्देश मतलब शब्द। तो ये वंतु जो प्रत्यय है, यह जो हमारा मूल धातु है, मूल शब्द हैं, और वह अकारांत या आकारांत के, ये अकारांत आकारांत के जो मूल शब्द हैं, उन शब्दों में वंतु प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं सील, सील हमारा जो है वह अकारांत है। जैसे यहाँ पन्या होता, पन्या ही मैन है ये, तो पन्या है, ये आकारांत का शब्द। तो ये जहां अकारांत और आकारांत ये होते क्या, मैं प्रारंभिक कक्षाओं में इसको अच्छे से समझा चुका हूं। जिन शब्दों के अंत में अ अथवा आ का उच्चारण होता हो वह अकारांत आकारांत होते हैं। देखिए अ और आ ये दोनों स्वर हैं। अ और आ स्वर जिन शब्दों के अंत में उच्चारित होते हैं वह अकारांत और आकारांत कहलाते हैं। जिसमें ई होता है वो इकारांत करता है, जिसमें उ होता है वो उकारांत कहलाता है, जिसमें ओ प्रत्यय ओ स्वर का उच्चारण होता है वो ओकारांत कहलाता है। इस तरह से होता है। तो अ और आ, शील, शील अ का उच्चारणात्मक, तो यह वंतु लगेगा, तो शील वंतु, या इसको सीलवा बोलते हैं। सीलवा मतलब सीलवान या सील वाला। सील वाला जो होता है उसको हम सीलवान कहते हैं। अगर सही अर्थ इसको निकालें ग्रामर का अनुसार तो ये कहलाएगा सील वाला। अब सील वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सीलवान कहते हैं। गुणवंतु, गुण अ इसमें भी आ रहा है तो वंतु लगेगा। गुणवंतु या गुणवा, तो गुणवंतु लिखेंगे तो गुणवान। जैसे सो गुणवंतु अथि, वह गुणवान है। राहुलो गुणवंतो गुणवंतु अथि, राहुल गुणवान है ना। आचार्यो गुणवंतु अथि, भिक्षु शीलवंतु अथि, भिक्षु शीलवान है। तो ऐसे जो शीलवान, गुणवान, ऐसे जो भी शब्द हैं और जो मूल शब्द हैं, पर ध्यान ये रखना है कि जिन शब्दों के अंत में अकारांत और अ अथवा अ स्वर का प्रयोग उच्चारण होता हो वह अकारांत में आते हैं। अर्थात अकारांत और आकारांत में वंतु वंतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और वाक्य जिसमें अन्येषु, अन्य जितने भी स्वरांत सद्देशु, अन्य जितने भी स्वरों में जो है हम मंतु शब्द, मंतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, किंतु दोनों का अर्थ एक, इसलिए वंतु और मंतु प्रत्यय, वंतु और मंतु प्रत्यय कहलाता है ये।
ये दोनों एक साथ ही लिखा पढ़ा जाता है। समझ में आ गई यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी अश्विनी? ये कोई हाँ ठीक। तो जैसे कुलवंतु अच्छे कुल वाला, धनवंतु या धनवा जो धन वाला अर्थात धनवान, फलवंतु फल वाला, बलवंतु बलवान, भगवंतु भाग्यवान, मगवंतु जैसे मगवा बोलते ना इंद्र को, तो इंद्र को बोलेंगे जी जी यशवंतु यशवा, सुतवंतु श्रुतवान सुनने वाला, यश जो बहुत सुनता है वो श्रुतवान कहलाता है। तो सुतवा, शुद्ध शब्द सुनने से होता है, हम पढ़ते ना सुत्वा सुतंती सुतस्य, जैसे हम लोग पढ़ा था। तो सुत जो मूल धातु है, तो सुतवंतु उस मूल धातु वंतु लगा दिया तो श्रुतवान हो गया या बहुत सुनने वाला। पंयावंतु प्रज्ञावान, ऐसे कुछ भी। कीलवंतु खेलने वाला है ना, लिखवंतु लिखने वाला है ना। तो ऐसे जो भी शब्द हैं जहां वाला का प्रयोग हो या जिसको वान का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से श्रुतवान, यशवान, गुणवान, शीलवान है ना, बलवान, धनवान है ना। तो ऐसा हम उसमें वंतु का प्रयोग करेंगे। अब हम थोड़ा मंतु देख लेते हैं। मैंने अभी क्या बताया था कि अकारांत और आकारांत के अतिरिक्त जितने भी स्वरांत जिसके अंत में स्वर अ और आ के अतिरिक्त जितने स्वर आते हैं उन सभी में मंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे गति, तो इसमें गति ई स्वर आ रहा है, तो ई स्वर आने के नाते यहाँ वंतु का प्रयोग नहीं होगा, इसमें मंतु होगा। तो गति मंतु, और इसमें वहां वा था तो यहाँ गतिमा माँ आ जाएगा बस। चूंकि इसको हम लिख रहे थे ना यहाँ वंतु, तो सीलवा कह दे रहे थे तो सीलवान। अब चूंकि यहाँ माँ मंतु का प्रयोग करें तो गतिमा। तो जैसे गति वाला शब्द हम लिखेंगे क्या पाली में, गति मंतु, गति वाला। चल मंतु चलने, चलत तो चलवंतु हो जाएगा, अ है, चलती लिखेंगे तो मंतु का प्रयोग हो रहा। सती मंतु स्मृतिमान, सती बोलते हैं ना, सम्यक सती स्मृतिवान, सम्यक स्मृति। तो सती जो है मूल शब्द धातु है, सती मंतु ई प्रत्यय है, कली ई स्वर है, इकारांत है, इकारांत। ऐसे ही बड़ी ई होगी तो ईकारांत हो जाएगा। तो अ और आकारांत के अतिरिक्त जितने भी होंगे, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत, जो भी होंगे सब में हम मंतु प्रत्यय लगाएंगे। जिससे थोड़े से हमने लिखे हैं यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए। कलिमंतु मतलब कालिमा युक्त जो ब्लैक कलर का होता है। मतिमंतु मतिमान। शुचिमंतु पवित्र, शुचि मतलब पवित्र के लिए पाली में शुचि बोलते हैं, शुचिमंतु तो पवित्र वाला। ज्युतिमंतु चमक वाला, जो चमकता है, ज्युति हम लोग पाली में पढ़े थे ना, सूर्य चमकता है ज्योतति। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में ही इस हमने उस क्रियापद को पढ़ा था, ज्योतति प्रकाश, प्रकाश प्रकाशित होता है, ज्योतति, ज्योतित्वा, ज्योतिषति ऐसे पढ़ा था हमने। तो वही शब्द है, मूल शब्द ज्युति है। तो ज्युति मंतु चमकने वाला। धीति मंतु धृतिमान। बुद्धिमंतु बुद्धिमान, ये बुद्धि वाला या बुद्धिमान भी कह सकते थे इसको हम लोग, यहाँ बुद्धिमान भी कह सकते हैं, बुद्धि वाला भी कह सकते हैं। श्रीमंतु श्री संपन्न। चक्षुमंतु आंख वाला। सोतमंतु कान, घानवंतु, ऐसे जो भी है ना, इस तरह के जो शब्द हैं उसमें ये मंतु और वंतु, वंतु और मंतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसको हम जो है उस तरह से देखेंगे। दोनों समझ में आ गए ना, कहाँ मंतु कहाँ वंतु प्रयोग होता है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना? हाँ ठीक।
आगे हम चूंकि समय 5 मिनट है, एक चीज और देखते हैं, एक प्रत्यय और देखते हैं, तब और अनीय। तब और अनीय ये दोनों एक ही प्रत्यय है, मतलब ये भले ही लिखने में अलग अलग है लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक ही, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या तो तब या फिर अनीय का प्रयोग हम करेंगे। तो तब और अनीय का प्रयोग जो है ऐसा करना चाहिए के अर्थ में होता है, मतलब करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, उसको करना चाहिए, है ना, उन लोगों को करना चाहिए, जैसे भी इसका प्रयोग करते हैं तो करना चाहिए के अर्थ में होता है। अथवा किसी कर्तव्य की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जब कर्तव्य की पूर्ति होती है तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अथवा किसी नीति निर्धारण के लिए, जैसे उसको ये नीति बनना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। उपदेश के अर्थ में हम उपदेश करते समय तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, ये बुद्ध ने कहा तो ऐसा करना चाहिए, बुद्ध ने कहा पंचशील का उपदेश, पंचशील का पालन करना चाहिए, तो हाँ चाहिए आ रहा, तो ये उपदेश हो गया। तो उसके अर्थ में निर्देश, जहां निर्देश देते हो, आज्ञा देते हो, तो उन अर्थ में भी इस तब अथवा अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हम देख लेते हैं। मया कानपुरं गमनीयं, मुझे कानपुर जाना चाहिए। मया भोजनं करणीयं, मुझे भोजन करना चाहिए। ये उसके अर्थ में है, पुंसलिंग के अर्थ में है, निगीत के अर्थ में है। तो क्योंकि अमूमन इन्हीं अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग हम दूसरे उसमें भी कर सकते हैं, अकारांत और मतलब उन अर्थ में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, पर यहाँ ज्यादातर हम इसको निगीत में उसका नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नपुंसकलिंग के उदाहरणों को यहाँ दिखाया है। आगे कुछ शब्द भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चूंकि समय कम, इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। मानवेन सत्यं कथनीयं, मनुष्यों को सत्य कहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। कथनी, कथनी मतलब कहना या बोलना के अर्थ में होता है। तुम्हें वचनं श्रवणीयं, तुम्हें वचन कहना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तुम्हें धम्म वचनं श्रवणीयं, तुम्हें धर्म के वचनों को श्रवण करना चाहिए। बुद्ध कब्बं पठनीयं, बुद्ध कब्बं, कब्ब बोलते हैं काव्य को, काव्य जो कविता होता है काव्य। बुद्ध कब्बं पठनीयं, बुद्ध काव्य को पढ़ना चाहिए। वचनं अंगीकरणीयं, जो वचन है उनको अंगीकार करना चाहिए, वचनों को अंगीकार करना चाहिए। पुरुषे ही सच्च वचनं अंगीकरणीयं, जो मनुष्यों को के लिए सत्य वचन अंगीकरणीय, सत्य वचन अंगीकार करना चाहिए मनुष्यों के लिए, कि पुरुषे ही है तो पुरुषों को सत्य वचन अंगीकार करना चाहिए। अब यहाँ पर इसी को तब देख लेते हैं। मया कानपुर गंतव्यं, अब गमनीय न करे, गंतव्य करे, ये अलग अलग नहीं, दोनों एक ही अर्थ में। या तो हम मया कानपुरं गंतव्यं कहते हैं या मया कानपुरं गमनीयं कहते हैं। मया भोजनं करणीयं है, मया भोजनं कातव्यं, है ना। मया, है ना, पाली भाषायं पाठितव्यं या पाठनीयं, पठनीयं यहाँ लिखा ना, पठनीयं या पाठितव्यं, पाठितव्यं, तो कुछ भी, मुझे पाली भाषा पढ़नी चाहिए। मयं बुद्ध वचनं, है ना, श्रवणीयं, मुझे बुद्ध वचन सुनने चाहिए। मयं गमनीयं गंतव्यं, मुझे जाना चाहिए। मयं आगंतव्यं, मुझे आना चाहिए। तो ऐसे अर्थों में हम इसको जहां चाहिए के अर्थ में होता है, करना चाहिए, जो भी चाहिए के अर्थ में, वहां पर अनीय या तब प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए, ये भले ही हमने अनीय और तब दोनों लिखे हैं, ये दोनों एक ही बात है। या तो हम अनीय का प्रयोग करें या तब का प्रयोग करें। बुद्ध कब्बं पठितव्यं, बुद्ध काव्य पढ़ना चाहिए, अथवा बुद्ध कब्बं पठनीयं, दोनों एक ही बात है। पुरुषे ही सत्य वचनं अंगीकारतव्यं, पुरुषों को सत्य वचन अंगीकार करना चाहिए, तो उस अर्थ में है। इतना क्लियर हो गया। अब चूंकि बहुत रेस्ट समय बचा है
कुछ सेकंड का समय बचा है, तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे नहीं लगता मैं पूरा बता पाऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अथवा कल देख लीजिएगा, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा वीडियो।